जय सिया राम दोस्तों, निष्पक्ष खबरें अब तक बिहार के 100 ऐतिहासिक सफर में आज हम पहुंचे हैं 11वें दिन पर। आज की यात्रा हमें लेके जाएगी उस नगर में जिसने भारतीय इतिहास की धारा को दिशा दी, पाटलिपुत्रा। हाँ, मगध की राजधानी। यह वही नगरी है जिसने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे महान शासकों को जन्म दिया। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवाएं और यहाँ की जमीन सभी इतिहास की गाथाएं सुनाती है। पाटलिपुत्रा की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसी इस नगर से जल्दी ही साम्राज्यों का केंद्र बनना शुरू कर दिया था। इतिहासकार बताते हैं कि अजातशत्रु ने इसकी नींव रखी थी, लेकिन इस नगर को असली पहचान मिली चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की युक्तियों के दम पे। पाटलिपुत्रा सिर्फ प्रशासनिक केंद्र नहीं था, यह ज्ञान, धर्म, व्यापार और संस्कृति का हब भी था। लोग कहते हैं कि इस नगर की दीवारें इतनी ऊंची थी कि उनकी छाया में ही हजारों सैनिक अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। चाणक्य की नीति और यहाँ का दरबार आज भी प्रशासन और राजनीति के पाठ पढ़ाते हैं। सम्राट अशोक की कहानी तो और भी रोचक है। पाटलिपुत्रा में उनका शासन धर्म और न्याय का प्रतीक था। कहा जाता है कि अशोक अपने दरबार में एक शंख रखते थे जिसका आवाज दूर दूर तक सुनाई देता था। इसके माध्यम से नगरवासियों को समय और संदेश भेजा जाता था। एक रोचक तथ्य कथा यह भी है कि अशोक ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए नगर के चारों ओर ऐसा जल प्रबंधन करवाया था कि कभी किसी को पानी की कमी ना हो। कहानियों के अनुसार उन्होंने खुद एक दिन नदी के किनारे बैठकर देखा कि लोग पानी लेकर खुश हैं। यहीं से उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरे भारत, श्रीलंका तक किया। पाटलिपुत्रा सिर्फ शासन का केंद्र नहीं बल्कि धर्म, ज्ञान और आस्था का भी हब बन गया। पाटलिपुत्रा की स्थापत्य कला भी अद्भुत थी। महल, मंदिर, बाजार, सार्वजनिक स्थल और किले सब इतने व्यवस्थित थे कि नगर जीवन अपने आप में एक कला बन गया था। एक रोचक दंत कथा यह भी है कि मौर्य साम्राज्य के राजा ने अपने दरबार में एक व्यापारी को नगर की सबसे उपजाऊ जमीन दान में दी। व्यापारी ने सोचा कि सिर्फ ये आर्थिक लाभ देगा, पैसा कमाने का साधन बनेगा, लेकिन जब उसने जमीन पर कदम रखा तो वह भूमि इतनी हरी भरी और उपजाऊ निकली कि नगर के लोगों के लिए अन्न की भरपूर आपूर्ति वहीं से होने लगी। कहा जाता है कि यही जमीन पाटलिपुत्रा को हमेशा खुशहाल और संपन्न बनाती रही। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल धन में नहीं बल्कि धरती और मानवता में भी है। पाटलिपुत्रा न केवल शासन और व्यापार का केंद्र था बल्कि शिक्षा का भी केंद्र था। यहाँ विश्वविद्यालय और शिक्षण केंद्रों में छात्र भारत के चारों कोनों से आते थे। बुद्ध, महावीर और अन्य धर्म गुरु यहाँ आए, शिक्षा दी और ज्ञान का प्रसार किया। साथ ही नगरवासियों की जीवन शैली, कला, संगीत और साहित्य सब कुछ यहाँ की हवा में बसता था। तो दोस्तों, ये था हमारे 11वें दिन का पाटलिपुत्रा का कहानी। एक नगर जिसने शासन, धर्म, संस्कृति और कला को एक साथ पाला और भारत के इतिहास को आकार दिया। कल 12वें दिन हम चलेंगे वैशाली की ओर, जहां लोकतंत्र की पहली झलक देखने को मिलेगी। हम जानेंगे कि कैसे प्राचीन भारत में समुदाय और शासन की नींव रखी और किस तरह से आस्था और सामाजिक व्यवस्था ने इसे इतिहास में अमर बना दिया। ये वैशाली अपने बिहार में है और सोचिए, बिहार का इतना अमर गाथा है, फिर भी बिहार इतना पिछड़ गया क्यों और इसके पिछड़ेपन का कारण कौन है, इन सब पे चर्चा करेंगे आगे हम लोग। तब तक जुड़े रहिए निष्पक्ष खबरें अब तक बिहार के स्पेशल एडिशन के साथ। जय सिया राम।